सभी साथियों को नमस्कार। आज चुनाव का आखिरी चरण था। आज लगभग मतदान ख़त्म होने वाले होंगे आखिरी चरण के, और उम्मीद करते हैं जिनके दिल में इतने दिनों से 5 साल से उनके दिमाग में ये तमन्ना रही होगी कि अब की बार हम वोट करेंगे, अब की बार हम हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ़ बढ़ चढ़कर वोटिंग कराएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। वो सारी तमन्नाएं आज सबकी लगभग पूरी हो गई हैं। सबने वोट कर दिया होगा, उम्मीद करते हैं। एक समय था, इंतज़ार ये हो रहा था, ये लग रहा था कि अब चुनाव आचार संहिता लगेगी, अब हमारी लड़ाई यहाँ ख़त्म हो जाएगी, नियुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक दिन आया कि चुनाव आचार संहिता भी लग गई। चुनाव आचार संहिता के साथ साथ हम लोग अपने घरों को आए। जिन भाई बहनों ने चुनाव आचार संहिता के समय भी, चुनाव समय में जो मेहनत किया, मीडिया पे अपनी बात रखी, प्रत्याशी जो थे, लोकसभा के जो प्रत्याशी थे उनके समक्ष रखा अपनी दर्द, अपना पीड़ा, पक्ष के पास, विपक्ष के पास, सभी के पास। लगभग हमारे जो संघर्षशील साथी रहे उन्होंने रखा, अपना दर्द बयां किया और लगातार वो मेहनत करते रहे। आज वो भी सिलसिला थम जा रहा है। आज ख़त्म चुनाव। आज से ना कोई किसी ज़िले में जल्दी से मीडिया जाएगी, ना कोई प्रत्याशी जाएगा, और सबकी जो है अब किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। वो 4 तारीख को इंतज़ार है सभी का कि 4 को नई सरकार का गठन हो। उम्मीद करते हैं कि एक बेहतर सरकार आए, हम लोगों के जो हित में हो, जो हम लोगों के पक्ष में हो, जो रोज़गार दे सके, जो शिक्षा व्यवस्था बेहतर कर सके, लोकतंत्र को बचा के रख सके, आरक्षण बचा के रख सके, संविधान हमारा सुरक्षित रहे, महिलाएं सुरक्षित रहें, किसान हमारे, नौजवान सभी सुरक्षित रहें, सबके हित में काम करने वाली सरकार हो, ऐसी उम्मीद करते हैं हम लोग और यही कामना करते हैं। और बाकी जो होगा वो 4 तारीख को सामने होगा, उसी का इंतज़ार है। और साथ साथ इंतज़ार ये है कि हमारा कोर्ट ऑर्डर है, जो कोर्ट में हमारा ऑर्डर रिज़र्व है, हमारी भी किस्मत कोर्ट में है। वो कब ऑर्डर आता है, हमारी किस्मत में क्या होता है। प्रयास बेहतर किया गया है हर जगह से, चाहे संघर्ष बाहर हो चाहे कोर्ट में हो, हर जगह संघर्ष किया गया है, पूरी ईमानदारी से किया गया है। अब देखना ये है कि परिणाम उसका क्या आता है। हम लोग नौकरी, कितनी जल्दी हम लोगों को नौकरी मिलती है। किसी के कह देने से कि अब कुछ नहीं होगा और जो होगा कोर्ट से होगा, यहाँ से होगा, वहाँ से होगा, ये जो वही बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं जो पहले लिस्ट आने से पहले भी बका करते थे और उनका भी नाम आया, जो बकते रहते थे, घर में बैठे रहते थे कायरों की तरह, निकम्मों की तरह, वही आज भी बक रहे हैं। जब लिस्ट आई थी तब वही लोग पोस्ट कर रहे थे कि भगवान की कृपा से हम 800 लिस्ट में चयनित हैं, लेकिन हम लोगों को पता था ज़मीनी हकीकत क्या थी। हम लोग लड़ाई लड़े थे, हम लोगों की मेहनत के दम पे आई थी लिस्ट, और अभी भी लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ रहे हैं। और तुम जैसे निकम्मों को भी नौकरी मिलेगी हम लोगों की वजह से, ठीक है। जिनको ये लगता है कि हम लोग बेवकूफ़ हैं, तो बेवकूफ़ नहीं है। हम सब ने ये मुद्दा आज पूरे भारत देश में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला चल रहा है। हर एक व्यक्ति जानता है किस डबल इंजन की सरकार ने हम लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है, आरक्षण के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है, ओबीसी एससी समाज के बच्चों के साथ। इनका हक छीनकर समान वर्ग के बच्चों को दे दिया गया है, जो 3, साढ़े 3, 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, और हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हम लोगों को लाठियाँ मिली हैं इस सरकार में। तो उम्मीद करते हैं अब की बार सब कुछ बेहतर हुआ होगा।
हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। कोर्ट आर्डर आए, जब भी आए कोर्ट आर्डर उसी का इंतज़ार है। नई सरकार बने और हम लोगों के लिए बेहतर हो, यही उम्मीद हम सबकी है। यही इसी उम्मीद के साथ हम सभी ने वोट किया है, वोट डाला है। जिन साथियों ने इन सब चीज़ों को समझते हुए वोट किया है और हम लोगों के साथ कदम से कदम मिला के संघर्ष किया है, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसे ही अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ते रहें और मजबूत हुए हैं। जिसने भी हमें टांग खींचने की कोशिश की है, डराने की कोशिश की है, उससे हम डरे नहीं हैं और ना डरे थे, ना डरे हैं, ना डरेंगे। कोई भी, चाहे सरकार हो, चाहे जो भी हो, किसी से कोई डर नहीं लगता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग संघर्ष किए हैं और हम लोग गलत नहीं हैं। हम लोगों की मांग जायज़ है, लड़ेंगे और आँख में आँख डाल के बात करेंगे। किसी का कोई डर नहीं है। हमारा हक अधिकार छीना गया है और ये हम चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, हर जगह कहेंगे, बताएंगे सबको। और बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है। लड़ाई जो हमारा काम है, जो कर्तव्य है हमारा, वो कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि लड़ाई हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। हमारे कुछ साथियों की बदौलत जीतेंगे, कुछ कायरों की वजह से हम नहीं जीतेंगे, जो टांग खींचने का काम कर रहे हैं। निकम्मों की वजह से नहीं जीतेंगे, जो बांटने का काम कर रहे हैं। हम उन भाइयों बहनों की बदौलत जीतेंगे जो ज़मीन पे संघर्ष कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ संघर्ष करें।